कितनी भारी कीमत पीटीआई को अदा करनी पड़ेगी सेनेट के इंतखाबात में, और क्या सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला रिवर्स हो सकता है? देखिए जी, अब पीटीआई पर मुनहसर है, ज़ाहिर है कि वो क्या आज भी हकीकत को देखकर तस्लीम करने पर तैयार होते हैं या नहीं होते। क्या यानी उनके यहाँ इमोशंस इतने ज़्यादा हाई राइड करते हैं कि लॉजिक डिफाई हो जाती है, और वही फैसले यानी पै दर पे जज्बाती फैसले, जज्बाती यू टर्न, आज कुछ कल कुछ, और एक जल्दबाजी, मतलब उस तरह के रास्तों पर अगर आगे चलना है तो चलते रहें, उनकी मर्ज़ी है। फिर वो चैलेंज भी करें, फिर वो एहतजाज की तरफ भी जाएं, और जो भी कर सकते हैं वो करते रहें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस रास्ते पे चलते हुए उन्हें क्या मिला है और आज वो कहाँ खड़े हैं, ये ज़ाहिर है कि उनके गौर व फिक्र करने की चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि वो इस बात को अब समझ लें कि मौजूदा जो निज़ाम बन चुका है, ये जो हुकूमतें बन गई हैं, इनको ग्लोबल कम्युनिटी ने लेजिटिमेसी दे दी है, इनको रिकग्नाइज़ कर लिया है बहुत बड़े पैमाने पर, गैर मामूली अंदाज में। यानी अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान ने मरीम नवाज़ के, यानी जो एक सूबे की वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं, उसको एक माइलस्टोन करार दे दिया है। मुबारकबादें आ चुकी हैं। मुल्क के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो लास्ट हुई है, उसमें एक तरह से उन्होंने मुबारकबाद दी है इलेक्शन के इनेकाद पर उस तमाम अमले को जो अमला उस अमल में शरीक था। उसके बाद उन्होंने इस बात पे इत्मीनान का इजहार किया है कि सूबाई और मरकज़ी हुकूमत जो है, इंतकाल इक़्तिदार वहाँ हो गया है। ये हैं वो हकीकतें। अब इन हकीकतों को देखते हुए अगर पीटीआई आज भी समझ ले तो उसके लिए सबसे यानी बेहतर होगा, मुल्क के लिए भी। ज़ाहिर है कि मुझे पीटीआई से तो कोई सियासी हमदर्दी नहीं है, लेकिन सबके लिए बेहतर ऑब्वियसली ये है, उनके लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा ये होगा कि वो अब एक अच्छी अपोजिशन करके दिखाएं, बजाय इस नंबर गेम में आने के कि कितने बंदे आने थे वो नहीं मिले। जो मौजूद है उनके पास इतनी बड़ी फोर्स, ये मामूली फोर्स नहीं है जो नंबर उनके पास नेशनल असम्बली में है, वो उसके साथ, उस नंबर गेम के साथ और जो उनकी पॉपुलैरिटी उसके साथ, वो एक शैडो कैबिनेट बना सकते हैं। हाँ, एक कदम आगे बढ़ते हैं। हमें सिखाइए, हमें बताइए, नई रवायात, मुस्बत तामीरी रवायत कायम करें, एक शैडो कैबिनेट बनाएं, जिसका मतलब ये होता है आसान तरीन अल्फाज में कि लोग अपने डेडिकेट कर दें, अपने एक्सपर्ट्स, कि ये जो हमारा टीम मेंबर एमएनए है, ये 2-3 लोगों की टीम है, ये सिर्फ बिजली की वजारत को देखेगी और उन पॉलिसीज़ पर ही बात करेगी। ये 1 या 2 लोग हैं जो सिर्फ पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत को देखेंगे, ये वजारत खारजा को देखेंगे, ये वजारत दाखिला को देखेंगे। पूरी शैडो कैबिनेट बना दें। अगर एक आदमी यानी शैडो मिनिस्टर बनाएं, उसके साथ उसकी टीम बनाएं, और वो फोकस होकर पॉलिसी मेकिंग पर नज़र रखे और कंस्ट्रक्टिव यानी उसको करे, डिबेट में लेकर आए। और जो क्रिटिसिज्म है वो कंस्ट्रक्टिव इस तरह से होता है कि आप ये कहते हैं कि देखिए आपने टेक्सटाइल के सेक्टर में फिलहाल मिसाल के तौर पे ये पॉलिसी बनाई है, इसकी जगह ये नहीं, ये बनाई है, और ये इसलिए बेहतर है। ये होती है आगे बढ़ने का तरीका, संजीदा बहस। बाकी अगर शोर मचाते रहना है, 3, 4, 6 नाम है जी, मैं आपसे अनफॉर्चुनेटली अर्ज कर रहा हूं, हमारी सारी सियासी बहस ये 4 या 5 नाम हैं, उनके पास्ट और उनके कंडक्ट और उनके प्रेजेंट पे घूमती रहती है। ये बहुत सतही बात है, हमें इससे आगे निकलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि 20 मार्च को बहुत सारे हकाइक सुनने को मिलेंगे साइफर से रिलेटेड भी? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जो भी सारा का सारा एक नैरेटिव खड़ा किया गया, वो बेचारे को यहाँ पे बिला वजह एक कंट्रोवर्शियल किरदार बना दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है कि एक दफ़ा जो भी हक़ाइक़ हैं वो सामने आए, अगर वो बिल्कुल वैसे ही हम तक पहुँचे, और जो भी इसके अंदर हकीकत है वो एक दफ़ा हमारे सामने आए कि ये सारे का सारा बयानिया जो बनाया गया उसकी बुनियाद क्या थी। तो ये मुनासिब है कि हमारे सामने आए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमें बेसिकली हमारे लिए मिसाल के तौर पे आज की एक अच्छी ख़बर ये है कि हमारे एक ख़बर के मुताबिक 16 ट्रक हैं जो रशिया पहुँचे हैं ईरान और आज़रबाईजान से। जी, ये जो हमारा ट्रेड का जो ये डेवलप हुआ है, ये एक बहुत अच्छी ख़बर है, बहुत अच्छी बात है। राइट। हमें अब रीजन की तरफ तवज्जो देनी है। हमें, यानी अमेरिका सुपर पावर है, बिल्कुल ठीक है, वो एक हमारा हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, वो रहेगा, वो मौजूद है, लेकिन उसके रीजन पर हमें तवज्जो देनी है। हमें ट्रेड के लिए वो भारत हो, ईरान हो, चीन से हमें मज़ीद मामलात बढ़ाने हैं, अफ़गानिस्तान से बेहतर करना है। हमारी जो तरक्की की, पाकिस्तान का जो आम आदमी है ना जी, उसकी खुशहाली खित्ते से जुड़ी हुई है, उस तरफ हमें